तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपकी एनालिसिस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन बड़ा वाला, फिर डाउन साइड का फॉल, ऊपर, फिर अगेन डाउन साइड का फॉल। ये पुल बैक था, बहुत लोगों को लगा ये रिवर्सल है। नहीं, ये रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल ऐसे नहीं आता है। ठीक है। अब रिवर्सल जो है वो कल आएगा, किस में, आपके पोर्टफोलियो में कल रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो। और एक और चीज, जो लोग पुट लेके गए हैं, सॉरी भाई, आप सबके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। उसका रीजन है कि कल आपको कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। कैपिटल नहीं, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना बीटीसी, अगर आपने पूरा कैपिटल लगाया तो पूरा वाइप आउट होने वाला है। कल होने वाला है गैप अप। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो आप खुद जाके गिफ्ट निफ्टी चेक करो। दूसरा चीज, ट्रम्प ने ट्वीट डाला है भाई, और वो यहाँ मैं नहीं डाल सकता, मैंने फिर टेलीग्राम चैनल पे अपने डाला है, वहाँ और पोस्ट के वहां देख लेना कि भाई वॉर अभी हम एंड कर रहे हैं भाई जी। हमारी बातचीत हो चुकी है ईरान इजराइल वगैरह के साथ। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन एक ही है कि ये ना कॉल सस्ते में मिल रहा था। ट्रम्प ने क्या किया भाई, ट्रम्प चाचा ने बाई कर लिया, फुल क्वांटिटी ले ली। इतनी क्वांटिटी की पूरा यूएस बाई कर सके वो, ईरान यूएस इजराइल तीनों बाई कर सकते, फुल क्वांटिटी ले ली और कह दिया वॉर एंड। अब कल उनका मार्केट गैप अप होगा, पॉसिबिलिटी हमारा मार्केट का 1000 पॉइंट गैप अप होगा, उसमें वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, मुझे तो लग रहा है जितना ये आसमान छू जाने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऊपर, और अभी यूएस मार्केट ओपन होना बाकी है, उसमें गैप अप होगा, उसमें रिकवरी आएगी। तो हाई पॉसिबिलिटी कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है। अब जिन लोगों ने पुट लिया है ना, मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा। ठीक है, पहले तो वो लोग पैनिक मत करना, पैनिक मत करो पहले तो। ठीक है, बहुत लोग देखो पैनिक वो लोग, मैंने मैंने भी लिया है पर्सनली। मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपके साथ जिससे प्रॉफिट शेयर करने नहीं आने वाला, मैंने पर्सनली बीटीएस लिया टेक्निकल के बेसिस पे। ठीक है, मेरा भी लॉस होने वाला है, लेकिन क्या मैंने इतना बड़ा लिया है कि मैं लॉस झेलने वाला नहीं। मैं बहुत चिल हूँ। मेरा मुझे पता है मेरा कितना लॉस होने वाला है, मेरा इतना लॉस होने वाला है कि मेरा प्रॉफिट के ऊपर रिस्क है। मेरा जो लॉस होगा ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका रीजन क्या है पता है, क्योंकि वो मैंने मार्केट का पैसा मार्केट को दिया, मैंने मार्केट से अर्न किया, मैंने मार्केट को ही दिया वो प्रॉफिट। ठीक है, मेरा जो प्रॉफिट था उसके ऊपर मैंने रिस्क किया है। ठीक है, आप समझ लो मेरा जो मंथली का प्रॉफिट है ना, उसके ऊपर मैंने 20-30% रिस्क किया है। तो अगेन मैं 70% तो प्रॉफिट में ही हूँ। और ये कोई यूएस मार्केट नहीं है या फॉरेक्स मार्केट नहीं है कि मेरा फुल कैपिटल या कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है ना, साफ हो जाएगा। मैं जितना इन्वेस्टमेंट किया मुझे उतना ही लॉस होगा, उससे इतना ज्यादा होगा, उससे इतना कम होगा। तो अगर मेरा प्रीमियम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गैप डाउन कितना खोलेगा, 80% माइनस दिखेगा मुझे अपना, या कितना 70%, 90%, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रिकवरी कर लूंगा, मुझे पता है उतने लॉस की भी। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग लॉस में बैठे हैं, जो लोग ऑलरेडी ये सोच के बैठे हैं कि भाई हमें बीटीएसटी में पैसा कमाना है, हमने पूरा रिस्क कर दिया, ओवर रिस्क कर दिया जितना वो झेल नहीं पाएंगे, उनके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। ठीक है, जो समझदार है उनको रिस्क मैनेज करना आता है। ठीक है, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोगों को फर्क पड़ता है तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पहले तो पैनिक मत करो, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएंगी, पर ये चीज़ समझो। जिन लोगों ने कॉल लिया उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पर जिन लोगों ने पुट लिया, पैनिक मत करना, गैप अप होगा। दो चीज का हमेशा ध्यान रखना। कल कल जो है ना, मैं आपको मार्केट में समझाऊं, कल जो भी गैप अप होगा, जो जिन लोगों ने अगेंस्ट में पोजीशन रखी उनके अगेंस्ट खुलेगा मार्केट। ठीक है, तो पैनिक क्रिएट करके ये चीज मत करना कि भाई पहली ही कैंडल में ट्रेड मार दिया या क्या किया। ठीक है, पहले सबसे पहले अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट मारना, जो लॉस में आएंगी आपकी सुबह में, उसको सबसे पहले एग्जिट मारना। ठीक है, दूसरी चीज, माइंड को अपने काम रखना, और ये सोच के मत चलना कि ये पूरा लॉस मुझे एक ही दिन में आज ही कवर करना है। तो ये सोच के चलोगे तो आपको और लॉस होगा। ठीक है, तो ये सोच के मत चलना, वरना और लॉस होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, और ये सोच के चलना कि भाई मुझे आज के दिन कवर नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, कल कल के दिन हम ट्रेंड फॉलो करेंगे, गैप अप हुआ तो हम ट्रेंड फॉलो करेंगे। ठीक है, पहली कैंडल पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी और अपसाइड की तरफ जा सकती है, अगर पहली कैंडल गैप अप खुलती है तो। ठीक है, अगर ज्यादा एकदम बड़ा गैप हो गया तो हो सकती है कि प्रॉफिट बुकिंग में पहली कैंडल रेड आई। पर हम क्या करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, जो भी ट्रेंड हो, और ट्रेंड बहुत अच्छा होगा, एकदम अच्छी वन साइड होगा, बैरिश या बुलिश जो भी होगा एकदम वन साइड। तो कोशिश करना कि एटलीस्ट 50% अपने लॉस को रिकवरी करने की कोशिश करना, बड़े टारगेट लेना कल के दिन, अगर आपको मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो तो भाई आज का प्राइस एक्शन का आखिरी दिन है, ज्वाइन कर लो फ्री टेलीग्राम चैनल में, मिल जाएगा, ऑफर चालू है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ मैं बता दूंगा कि ट्रेंड क्या है, बहुत अच्छा है या ठीक ठाक है, अवॉइड करना, जैसे क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम भी जल्दी ठीक होंगे, और कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ऊपर खुलने वाले। ठीक है, 20-20 रुपए के प्रीमियम भी अगर 400-500 आपको दिख गए तो बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पॉइंट, एटलीस्ट 800-1000 पॉइंट और निफ्टी गैप दिख रहा है।
अगर गिफ्ट निफ्टी सेम तरीके से रैली चलता रहता है तो ठीक है, आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी को। ठीक है, अब हम लोग सीधा एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट की क्लोजिंग 22,495 है, तो हम सिनेरियो सेम लेंगे जो हम लेते हैं रोज के दिन। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 22,560 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 22,670 का टारगेट है, 22,790 का 780 का दूसरा टारगेट, दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 22,460 का आपका इसके नीचे की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होगा 22,360 का आपका टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे मैंने कुछ टारगेट नहीं लगाया है क्योंकि मुझे जैसी न्यूज़ मिली मैंने नीचे का एक टारगेट लगाया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसके नीचे गया तो 22,270 का आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे का जो टारगेट है वो मैंने इसीलिए हटा दिया क्योंकि गैप अप होगा तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ऊपर खुलेगा ऑलरेडी। तो एक सिनेरियो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लेते कि गैप अप हो गया, मान लेते हो यहाँ का ही खुल गया, तो क्या करना चाहिए? वेट करना दोस्तों, कहीं पे भी सेटअप मत मारना। सुबह में 1 घंटे में मुझे लग रहा है कि फर्स्ट 2-3 कैंडल के बीच में ही मार्केट ट्रेड करेंगे पूरे दिन। मुझे ऐसा फील आ रहा है क्योंकि बड़ा गैप अप होगा ना तो प्रॉफिट बुकिंग चालू होंगी बहुत फास्ट फास्ट। तो ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना, प्रेडिक्शन बिल्ड हो लेना, थोड़ा सा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का वेट करना, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अगर मार्केट तो बहुत अच्छी बात है, हमको अच्छे खासे प्रॉफिट या सॉरी अच्छे खासे सेटअप देखने के लिए कल मिल सकते हैं। और कल अगर मार्केट ने ट्रेंड ही दिखा दिया तो फिर भाई कल हम बड़े बड़े टारगेट लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ। दोस्तों मैं आ जाऊँगा 22,700 के कॉल में, क्लोजिंग आई 106 पे। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके नीचे कोई धागा नहीं है, होपफुली अगर कल गैप अप हुआ तो इसके नीचे सारे धागे बन जाएंगे। अब इसमें करना है कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 140 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 190 का आपका पहला टारगेट है, 250 का दूसरा टारगेट है। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मान लो बहुत बड़ा गैप होगा, प्रीमियम यहाँ पे खुल जाता है तो क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। बहुत ज़्यादा टॉप पे खुल जाता है तो या तो इस वाले धागे के जो 450 वाला धागा है यहाँ पे रिटेस्ट का वेट कर लेना, या थोड़ा सा वेट कर लेना, कहीं पे भी सेटअप मत बनाना। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हाई है कि यहाँ से यहाँ भी खुल गया तो कोई आप बुरा मत मानना, क्योंकि 1,000-1,200 पॉइंट के गैप अप में यही होता है प्रीमियम का हाल। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, टॉप पे मत बनाना। रिटेस्ट आता है तो अच्छी बात है दागों पे, तो आप सेटअप बना सकते हो वीक बना के अगर आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। आ चुका 22,400 की पुट में, क्लोजिंग इसकी 160 के आसपास आई है। पहले अप साइड की बात करें तो अगर मान लो फ्लैट या कैप डाउन खुलता है जिसका ओनली 2% चांस है, तो अगर वो खुलता है तो 190 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है 310 का पहला टारगेट है, 440 का दूसरा, दो टारगेट आपको ऑप्शन में बढ़िया देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके अंदर 4 धागे दिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत टॉप पे प्रीमियम है तो इसके नीचे बहुत अच्छे खासे सपोर्ट है सबको। सॉरी 3 धागे हैं, 4 नहीं है वो, हाँ ठीक है 4 है। तो यहाँ पे 4 धागे दिखने के लिए मिल जाएंगे। सॉरी मेरी आंखें थोड़ी अंधी हो गई है, मैं अभी सो के उठा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मान लो गैप डाउन होता है तो ये दो धागों पे नजर रखना, एक बेस का जो 20 का धागा है और एक ये 50 का धागा है। मान लो मार्केट फ्लैट या एकदम भी गैप अप हो गया और प्रीमियम 50 के आसपास आके धागे पे विक बना के रिस्पेक्ट देता है तो इस प्रीमियम पे नजर रखना, यहाँ से ये 90 तक भी जा सकता है। और मान लो एकदम ही बड़ा हो गया कि ये यहाँ कहीं आ गया तो ये 20 वाले धागे पे नजर रखना, यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देगा तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका 50 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 90 पे। तो इन दो धागों पे नजर रखना। इन दो धागों पे कब नजर रखनी ऊपर वाले, कि अगर मान लो फ्लैट होता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम 130 पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 190 के टारगेट के लिए। और थोड़ा बहुत गैप अप होता है मान लो 1600 पॉइंट और ये प्रीमियम आता है 90 पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 130 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 190। तो इस पे नजर रखना। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बोला मैंने पुट बाय किया, बहुत लोग कमेंट में आएंगे हंसने के लिए। भाई मैं उनको बता दूं मेरा रिस्क, मेरे जो लॉस होने वाला है ना वो तुम्हारी लाइफ टाइम की, मेरा जो लॉस होगा मतलब वो तुम्हारी, मैं कह सकता हूँ लाइफ टाइम का जो पोर्टफोलियो है ना वो जो भी लॉस प्रॉफिट में चल रहा है वो ऐसे समझो तुम, मेरा स्टॉप लॉस ही तुम्हारा कैपिटल है। तो ये गलती मत करना भाई, ये कोई फ्लैक्स नहीं है गलती। जो हेटर्स क्योंकि बहुत आने वाले हैं कि भाई तुझे मार्केट नहीं आता, भाई तुम आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें मार्केट किसे कहते हैं। तुमने तो अभी रियल मार्केट देखा भी नहीं है, तुम गैप अप और गैप डाउन की सिनेरियो में ही फंसे। इंट्राडे में तुम्हें अभी तक देखा नहीं है तुमने। तो ये चीज़ जो करने वाले हैं उनको तो मैं बता दूँ ये चीज़, ठीक है, फ्लेक्स नहीं है ये भाई कमाया है हमने मार्केट को देके लर्निंग करके। ठीक है, तुम्हारी जैसे तुक्केबाजी तो हम करने वाले हैं नहीं।
तो उनको ये चीज़ मैं बता दूँ। बाकी अच्छे लोग भी है भाई, मैं सबको ये नहीं कह रहा हूँ सब सेम है। जो लोग मुझे जानते, जो लोग पर्सनली टेलीग्राम से जुड़े हैं मेरे, उनको पता है कि कैसे ट्रेड करता हूँ मैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स में। सेंसेक्स की क्लोजिंग ये 22,620 के आसपास। ये भी मुझे लग रहा है कि 2000 पॉइंट गैप अप हो सकता है। अब वो कल के हमें सुबह में ही पता चला है कि कितना पॉइंट गैप अप होता है। ठीक है, अगर रात में कुछ चेंज हो गया मान लो तो हो सकता है वापस गैप डाउन भी हो जाए, पर मुझे जहां तक लगता है गैप अप भी होगा। अब देखते हैं वो तो कल सिनेरियो में इंट्राडे में। अब इसमें क्या करना चाहिए कि अगर मान लो मार्केट फ्राइडे गैप अप खोलता है तो 7360 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। 73,560 का आपका पहला टारगेट है। 74,260 का दूसरा टारगेट है। दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं बढ़िया वाले। मान लो इसके ऊपर खुल गया कहीं पे, या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, या इसके और ऊपर खुल गया तो रीटेस्ट का वेट कर लेना। ठीक है, टॉप पे अवॉइड करना। डाउन साइड की बात करूँ जिसके 5% चांसेस है, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 72,230 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होगा 71,240 का आपका टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। बड़ा टारगेट, एक्सपेक्टेशन बड़ी है। क्यों बड़ी है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके नीचे जो सपोर्ट है वो थोड़े माइनर सपोर्ट है, पुल बैक लेके वापस गिर सकता है मार्केट, तो एक्सपेक्टेशन बड़ी है। तो फ्लो में जो यहाँ पे गैप डाउन में मिलेगा आपको, उसको ले लेना। ठीक है, ब्रेक डाउन में। ये हो गई इंडेक्स की बात। अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की। तो दोस्तों मैच अबाउट 74,000 के कॉल में क्लोजिंग आई है 370 के आसपास। तो मान लेते हैं मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और 440 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 780 का पहला टारगेट हो जाएगा, और 1020 को दूसरा। तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। अब मान लो ये भी गैप अप हो जाता है और यहाँ पे खुल जाता है, तो या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, उसका हाई मार्क करना जैसे हाई ब्रेक होगा, आपका थोड़ा बहुत सेटअप बन जाएगा स्कैल्पिंग के लिए। या यहाँ पे खुल जाता है तो रेटेस्ट का वेट कर लेना। रेटेस्ट आता है कैंडल आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। और जो लोग कॉल BTC लेके बैठे हैं, मैं उनको बता दूं कि शायद आपको ब्रोकर आपके जो प्रॉफिट चल रहा है उस पर एग्जिट ना दे, तो भाई एटलीस्ट ये खुशी मनाना कि आप अगेंस्ट पोजिशन नहीं ले, तो उनका क्या हुआ है ये सोच के आप प्रॉफिट बुक करना। क्योंकि मान लो आपका ब्रोकर आपको 20 लाख प्रॉफिट दिखा रहा है, एग्जिट करते करते कभी कभी आपका 15-10 हो जाएगा। तो ये सोच के दुख मत मनाना कि 20 नहीं मिले, ये सोच के खुशी मनाना कि आपने अगेंस्ट में लिया रहता तो आपका क्या होता। ठीक है ना? तो हमेशा ज्यादा प्रॉफिट में अगर कम प्रॉफिट बुक होता है वही टेस्ट में, तो कभी दुखी मत हो। ये सिर्फ सोचो कि प्रॉफिट हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके अगेंस्ट में खुल जाता तो वो पूरा जितना प्रॉफिट दिखता उतना लॉस दिखता। तो हमेशा ये चीज दिमाग में बैठा के रखना। हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ 71,500 के पुट में। क्लोजिंग आई है 476 पे। इसमें भी नीचे 3 धागे दिख रहे हैं मुझे। तो पहले अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 550 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 720 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 930 का दूसरा। तो टारगेट आपको ऑप्शन में बढ़िया देखने के लिए मिल जाएंगे। डाउन साइड की बात करें तो अगर मान लो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 400 के नीचे कैंडल 400 के आसपास आके वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 550 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 720 के। इसके नीचे दो धागे, एक बेस का धागा 140 वाला है। ठीक है, अगर मान लो बड़ा गैप हो गया तो हो सकता है ये धागा टूट जाए, पर अगर यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देगा तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 260 का टारगेट के लिए। और बीच वाला धागा तभी है कि मान लो फ्लैट या गैप अप खुल के यहाँ पे आके 260 पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 400 के टारगेट के लिए। जो भी आपके नीचे के आगे रहते हैं उससे ऊपर के धागे आपका टारगेट रहते हैं। यहाँ पे सेटअप बनेगा तो ये आपके टारगेट हो जाएगा। तो इस पर जरूर नजर रखना। और जो एक और नीचे धागा है 50 का हीरो जीरो लेवल, मान लो यहाँ आता है प्रीमियम, आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, ये बेस का धागा है। यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 140 के टारगेट के लिए। ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट मिलनी जरूरी है। वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तभी सेटअप बनेगा। सीधी कैंडल आके नीचे क्लोज हो गए तो कोई सेटअप नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको धागे लगाना सीखना है, आज ऑफर प्राइस एक्शन के ऑफर का आखिरी दिन है। ठीक है, 4499 प्राइस है, जाके ज्वाइन करो। फ्री टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर डेली के अपडेट्स भी आते हैं। जैसे आज आया था वैसे कल भी आएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।